हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया और वो जो टॉपिक है कि हमारे पीसी के अंदर जो स्लीप मोड, हाइबरनेशन मोड या फिर मान लीजिए हाइब्रिड स्लीप मोड होता है, ये क्या चीज़ होता है। वैसे तो जो हाइबरनेशन मोड जो होता है आपको ज़्यादातर लैपटॉप के अंदर देखने को ही मिलता है, पर ये जो है आजकल कई जो पीसी होती हैं उनके अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि जो हमारा स्लीप मोड होता है, हाइबरनेशन मोड होता है या फिर हाइब्रिड स्लीप मोड होता है, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो ये सब चीज़ जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे पीसी और लैपटॉप के अंदर शटडाउन और रीस्टार्ट होता है उसमें क्या होता है। सबसे पहले हम शटडाउन की बात करते हैं। दोस्तों जब भी हम अपने पीसी या लैपटॉप में शटडाउन करते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे विंडो सिस्टम हमारा बोलता है, सभी जो बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चल रही है जिन पे हम काम कर रहे थे, कि आप अपना जो डाटा सेव कर लीजिए, हम अपनी विंडो को जो शटडाउन करना जा रहे हैं। या फिर वो क्या करता है कि जितने भी हम मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर पे, हम पर्सनली काम कर रहे हैं या फिर मान लीजिए कोई डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तब भी हमें नोटिफिकेशन देता है कि आप इसे या तो शटडाउन जब करना हो तब आप इस काम के ख़त्म होने के बाद करना, या फिर आप मान लीजिए अपना डाटा सेव कर लीजिए, या फिर आप इसे कैंसिल कीजिए और हम जो अपने सिस्टम को शट डाउन करने जा रहे हैं। तो उससे बाद दोस्तों वो क्या करता है कि हमारे पीसी और सभी एप्लीकेशनों को बंद कर देता है और उससे बाद जो उसकी ऑटोमेटिक जो पावर होती है, मतलब फैन की या फिर मान लीजिए सीपीयू को जो पावर जा रही होती है, रैम को जा रही होती है, ग्राफिक्स कार्ड को जाती है, वो सबकी जो पावर कट कर देता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो शटडाउन में ये होता है। अब हम बात करते हैं जो पीसी और लैपटॉप के अंदर रीस्टार्ट होता है उसमें क्या होता है। दोस्तों शटडाउन की तरह भी इसमें सेम ही सभी चीज़ें होती हैं कि वो जो एप्लीकेशनों को बोलता है कि बंद कर दीजिए और या फिर अपना डाटा सेव कर लीजिए, और उससे बाद जो वो है हमें भी नोटिफिकेशन देता है। पर दोस्तों उसमें होता क्या है कि वो जब शट डाउन करता है उससे बाद वो फिर दोबारा अपना स्टार्ट हो जाता है, मतलब फिर दोबारा हमारी जो डिस्प्ले आती है, आपने ज़्यादातर देखा होगा कई बार प्रॉब्लम आती है या फिर मान लीजिए हमें अपडेट करने की जरूरत पड़ती है, मतलब हम उसे फिर रिस्टार्ट करते हैं, मतलब या फिर कोई चीज़ की जरूरत पड़ जाती है या फिर वो हैंग हो रहा है तो हम उसे रिस्टार्ट करते हैं ताकि हमारा जो पीसी है या फिर लैपटॉप है प्रॉपर चल सके। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारे शटडाउन और रीस्टार्ट। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पीसी या लैपटॉप के अंदर जो स्लीप मोड होता है उसमें क्या चीज़ होती है। दोस्तों स्लीप मोड होता है चाहे पीसी में हो चाहे लैपटॉप में, वो कई तरीकों से हो सकता है। जैसे एक स्लीप मोड का तरीका ये होता है कि हम अपने जो विंडोज़ में घुस जाते हैं और वहाँ पे उसे अपने लैपटॉप या पीसी को स्लीप मोड में कर देते हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है कि दोस्तों जैसे मान लीजिए हम कोई भी काम नहीं कर रहे होते तो उसमें क्या होता है कि हमारी सेटिंग होती है, अगर मान लीजिए हम इतनी देर तक कोई भी काम नहीं कर रहे या फिर पीसी जो पता लगा लेता है कि हलचल नहीं हो रही, तो वो क्या करता है कि जो उसमें टाइमिंग होती है उस टाइमिंग के हिसाब से वो अपने आप स्लीप मोड में चला जाता है, मतलब पीसी हो चाहे लैपटॉप हो। या फिर जो लैपटॉप में क्या होता है कई बार हमारी जो बैटरी बहुत कम होती है तो वो क्या करता है कि अपने आप को स्लीप मोड में ले आता है। वहाँ पे वो कहता है कि अपने लैपटॉप को जो चार्जिंग पे लाइए, और उसके बाद वो क्या करता है वो डिस्प्ले बंद कर देता है और खुद अपने आप स्लीप मोड में चला जाता है। दोस्तों आखिर स्लीप मोड में होता क्या है। दोस्तों स्लीप मोड में होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम जितना भी कोई काम कर रहे थे, चाहे मान लीजिए हम सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे थे, मान लीजिए कोई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे या डेटिंग कर रहे थे, या फिर मान लीजिए कुछ भी काम कर रहे थे, या फिर ब्राउजर खोल रखा था या उस पर सर्फिंग कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, कोई भी एप्लीकेशन खोल रखी थी, वो क्या करता है उस सारे डाटा को हमारी रैम के अंदर सेव कर देता है। और फिर वो क्या करता है कि रैम के अंदर सेव करने के बाद वो जो है सीपीयू को पावर देनी बंद कर देता है, या फिर मान लीजिए जो डिस्प्ले होती है उसको पावर देनी बंद करता है। आपको पता है कि डिस्प्ले हमारी बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है, ऑफ हो जाती है। या फिर जैसे मान लीजिए जो बाकी जरूरी कंपोनेंट होते हैं उनको भी पावर देनी बंद करता है। सिर्फ वो क्या करता है कि सिर्फ रैम को जो पावर देता रहता है। और स्लीप मोड में दोस्तों क्या होता है कि जब हम मान लीजिए हम लैपटॉप को चार्ज करते हैं या फिर पीसी को जब हम वेकअप करते हैं या फिर माउस के जरिए करते हैं उसे लाकर या क्लिक करके, या फिर क्या करते हैं हम कि जो हमारा जिससे हमारा पीसी स्टार्ट होता है उस बटन को प्रेस करते हैं और हमारा जो फिर दोबारा मतलब स्लीप मोड से फिर दोबारा हमारा जो पीसी जो उठ जाता है, मतलब उसमें जितनी भी हमारी जो चीज़ चल रही होती थी डेस्कटॉप पे वो सभी की सभी चीज़ें आती है, सभी की सभी चीज़ें दोस्तों उसी तरह आती है और वो बहुत ही फास्ट होता है। और हमें जो जितना भी अपना चाहे लैपटॉप में हो चाहे पीसी में हो, हमें सारा का सारा डाटा वैसे मिल जाता है या जिस प्रोग्राम पे हम वर्क कर रहे थे। अब आप दोस्तों कहेंगे कि वहाँ पे वो रैम को ही क्यों देता है, मतलब वहाँ पे रैम को ही हमारे वहाँ पे वोल्टेज क्यों देता है, बाकी सब चीज़ों को वोल्टेज क्यों नहीं देता। दोस्तों होता क्या है कि जैसे आपको पता है कि रैम जो होती है एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। जैसे कि आपको पता है कि वोलेटाइल मेमोरी वो होती है कि जब उसमें से पावर गई तो उसमें से जितना भी डाटा होता है स्टोरेज किया हुआ, मतलब स्टोर हुआ, वो सब गायब हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है वहाँ से। तो इसी करके वहाँ पे रैम को वहाँ पे वोल्टेज दी जाती है ताकि वो जो है मतलब रिमेम्बरिंग कर सके या फिर उसके अंदर वो स्टोरेज रह सके जितना भी हमारा डाटा सेव हुआ है। पर दोस्तों इसका नुकसान भी है स्लीप मोड का। कई बार स्लीप मोड में मान लीजिए जैसे आपको पता है कि वोलेटाइल मेमोरी होती है हमारी जो रैम होती है, अगर बाय चांस आपने लैपटॉप में बैटरी रिमूव कर दी मान लीजिए, या फिर मान
मान लीजिए कि आपका पीसी है जो डायरेक्ट पावर सप्लाई पे है, मतलब उस पर यूपीएस नहीं लगा हुआ, कोई सिस्टम नहीं है, बैकअप पावर का कोई सिस्टम नहीं है, तो क्या होगा कि आपका पीसी बिल्कुल शट डाउन हो जाएगा, मतलब एकदम से बंद हो जाएगा पावर कट हो के, मतलब एकदम से उसकी पावर ऑफ हो जाएगी। और वहाँ पे क्या होगा कि जैसे कि मान लीजिए आपका डाटा जो रैम में सेव हुआ था वो भी उड़ जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आप पीसी को स्टार्ट करेंगे तो या तो वो कहेगा कि हमारा जो पीसी है, मतलब जब स्टार्ट होने के बाद वो कहेगा कि आपके विंडो पे वहाँ पे डिस्प्ले पे आ जाएगा कि इसे स्टार्ट नॉर्मली करना, सेफ मोड करना, उस तरह आएगा। या फिर आपका पीसी है जो नॉर्मली स्टार्ट होगा पर वहाँ से वो एप्लीकेशन सब जा चुकी होंगी। मतलब हमारे स्लीप मोड में ये होता है, अगर आपकी पावर लाइट चल जाए, अगर पावर लाइट नहीं गई और या फिर मान लीजिए आपने लैपटॉप में से बैटरी नहीं निकाली, तो आप जब पावर बटन को प्रेस करेंगे तो आपका सारा डाटा एज इट इज ही आ जाएगा, मतलब उसी तरह। तो दोस्तों ये होता है हमारे स्लीप मोड के अंदर। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि हाइबरनेशन मोड के अंदर क्या होता है। दोस्तों हाइबरनेशन मोड होता है जो सा, उसके अंदर क्या होता है कि मान लीजिए हम कोई भी वर्क कर रहे होते हैं और जब हम हाइबरनेशन मोड पे हम सिलेक्ट करते हैं या फिर हाइबरनेशन कर देते हैं अपने लैपटॉप को, तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि हमारा जितना भी डाटा होता है वो सारा का सारा रैम में स्टोरेज होता है। उसमें वो क्या होता है कि जितना भी हमारा डाटा होता है वो सीधा का सीधा हमारी हार्ड ड्राइव के अंदर स्टोर होता है। मतलब वहाँ पे जो डाटा जितना भी होता है हमारा, जितना भी हम वर्क कर रहे होते हैं, जितना भी हमारा डिस्प्ले पे होता है या कोई भी हम ब्राउजिंग खोला हुआ है या फिर मान लीजिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें, वो सभी डाटा जो हमारी हार्ड ड्राइव पे सेव होता है। और जैसे आपको पता है कि हार्ड ड्राइव जो होती है हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब वहाँ पे उसे चलाने के लिए मतलब पावर की जरूरत नहीं है, उसमें डाटा सेव रहेगा। तो वहाँ पे दोस्तों हाइबरनेशन मोड में क्या होता है कि सभी कंपोनेंट की पावर जो है कट ऑफ हो जाती है, रैम की भी, सीपीयू की भी, डिस्प्ले की भी, ग्राफिक्स की भी, किसी भी चीज़ की ले लीजिए, वहाँ पे पावर कट हो जाती है। मतलब वो स्टैंड बाय मोड पे चलाता है कि उसमें कंपोनेंट में पावर तो होती है पर उसका इस्तेमाल नहीं करता कोई भी चीज़, मतलब सबकी पावर इस तरह होती है। और वहाँ पे हाइबरनेशन मोड में वो स्लीप मोड से भी कम पावर लेता है, मतलब एक हिसाब से स्टैंड बाय मोड पे रहता है। वो क्या करता है कि सारे कंपोनेंट की पावर बंद करता है, मतलब वो एकदम से जैसे शटडाउन होता है हमारा उस हिसाब से चला जाता है। और जब दोस्तों क्या होता है कि जब हम अपने पावर बटन को प्रेस करते हैं तो वो क्या करता है, फिर दोबारा हमें सारा डाटा उसी तरह देता है। वो इस तरह देता है दोस्तों कि वो जितना भी हार्ड ड्राइव में से डाटा स्टोरेज होता है, जो हम प्रोग्राम पे वर्क कर रहे थे, चाहे हमने ब्राउजर खोला होता, कुछ भी कर रहा था, वो वहाँ से सारा डाटा उठाता है और फिर दोबारा हमें उसे एज इट इज़ ही हमारी स्क्रीन पर रख देता है। मतलब जो हम पीछे काम कर रहे थे, चाहे हम कितने दिन बाद अपने लैपटॉप को खोलें, चाहे 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, वो सारा का सारा काम उसी तरह हमारे सामने आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो होता है हमारे हाइबरनेशन मोड के अंदर होता है। अब हम बात करते हैं कि स्लीप मोड या फिर हाइबरनेशन मोड में से कौन सा बेहतर होता है। दोस्तों स्लीप मोड में जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए अगर आपकी पावर कट नहीं हुई तो वहाँ पे आपका डाटा मतलब बिल्कुल सही रहेगा, मतलब स्टोर रहेगा रैम के अंदर। और जब आप उसे प्रेस बटन करेंगे, मतलब अपने जो पावर बटन का, तो वहाँ पे सारा डाटा एज इट इज आ जाएगा। पर दोस्तों वो जो होता है काफ़ी फास्ट आता है, मतलब स्लीप मोड में तो हमारा डाटा, क्योंकि रैम की जो मेमोरी होती है या कहीं रैम की जो स्पीड होती है वो कहीं ज़्यादा फास्ट होती है हार्ड ड्राइव से, चाहे वो सॉलिड स्टेट ड्राइव हो, उससे भी काफ़ी फास्ट होती है। और उसकी सेंडिंग और जो रिसीविंग करने की कैपेसिटी होती है बहुत तेज होती है। पर दोस्तों हाइबरनेशन मोड में ऐसा नहीं होता। उसमें दोस्तों क्या होता है कि जब मान लीजिए हमने अपना स्टार्ट बटन दबाया वहाँ पे, उससे बाद जो हमारा डाटा आते आता है, पर वहाँ पे दोस्तों हार्ड ड्राइव में से जैसे आपको पता है उसकी स्पीड जो होती है कम होती है, तो वो क्या करता है कि वहाँ से डाटा उठाने में वो काफ़ी टाइम ले लेता है। मतलब जो आपकी डिस्प्ले आएगी वो आने में मतलब काफ़ी टाइम लगेगा, कि जैसे आपने काम छोड़ा था और वह एज इट इज़ दिखाए उसमें वो काफ़ी टाइम लेगा। मतलब यहाँ पे समझिए कि स्लीप मोड में जो हमारी डिस्प्ले एकदम से आ जाएगी और जो हमारा काम था वो सारा एकदम से आ जाएगा फास्ट मेथड के थ्रू। और यहाँ पे जो हाइबरनेशन मोड में वो बहुत ही स्लो तरीके से आएगा, उसमें काफ़ी आपको टाइम लग सकता है। पर दोस्तों हाइबरनेशन मोड की एक जैसे खासियत भी है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्लीप मोड में अगर जो आपकी पावर चलेगी वहाँ पे, तो आपका सारा डाटा वहाँ पे लॉस हो जाएगा। मतलब आपका जो काम कर रहे थे जिस चीज़ पे, वो वहाँ से उड़ जाएगा, क्योंकि रैम आपको पता है कि वोलेटाइल मेमोरी होती है। और यहाँ पे दोस्तों जो हमारी हाइबरनेशन होती है उसमें क्या होगा, अगर आपकी लाइट भी होगी, पावर कट भी होगी, कुछ भी हो गया, कोई कुछ नहीं होगा आपका। वहाँ पे आप जब फिर दोबारा पावर बटन को प्रेस करेंगे तो आपका डाटा एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा, चाहे आपकी पावर कट भी होगी। तो दोस्तों स्लीप मोड का कुछ फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, ऐसे ही हाइबरनेशन मोड का जो कुछ फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। तो दोस्तों अब ये तो होगी बात हमारी स्लीप मोड और हाइबरनेशन मोड के बारे में। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जो हाइब्रिड स्लीप मोड होता है इसमें दोस्तों क्या होता है। दोस्तों हाइब्रिड स्लीप का यहाँ पे मतलब है कि उसमें जो डाटा हमारा रैम में भी स्टोरेज हो रहा है और मतलब हार्ड ड्राइव में भी स्टोरेज हो रहा है। मतलब इसमें आपको डबल बेनिफिट मिला है। डबल बेनिफिट का मतलब यहाँ पे है कि मान लीजिए कि उसमें क्या होता है कि यहाँ पे सारा डाटा आपका रैम में भी स्टोरेज होगा जो भी आप वर्क कर रहे हैं, और आपकी हार्ड ड्राइव में। मान लीजिए कि आपकी लाइट नहीं गई, कुछ भी नहीं हुआ, तो वो क्या करेगा कि आप बटन प्रेस करेंगे
करेंगे तो आपका सारा डाटा रैम में जितना भी स्टोरेज हो रहा था वहां से एकदम से आ जाएगा। बाय चांस आपकी लाइट भी चलेगी तो रैम में से आपका डाटा उड़ भी गया तो उससे बाद क्या होगा कि वहां से मतलब जो आपका मतलब हार्ड ड्राइव में डाटा स्टोरेज हुआ था, मतलब दोनों जगह होता है ना, मतलब हाइब्रिड स्लीप में रैम में भी डाटा स्टोरेज होता है और हार्ड ड्राइव में भी स्टोरेज होता है। तो जब लाइट चलेगी आपके मान ली पावर कट होगी और आपका डाटा जो है रैम में स्टोरेज हुआ था वो उड़ गया वहां से मान ली, तो वो क्या करेगा, वो सारा डाटा फिर आपकी हार्ड ड्राइव में से उठाएगा और हार्ड ड्राइव में से उठा के फिर दोबारा आपको वो एज इट इज शो कर देगा जैसे आप काम कर रहे थे, जितना भी आपका डिस्प्ले पे कुछ भी काम कर रहे थे वो सारा आपको एज इट इज दिखा देगा। तो दोस्तों हाइब्रिड स्लीप में जो होता है ये चीज होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पता चल चुका कि हमारे स्लीप मोड में क्या होता है, हाइबरनेशन मोड में क्या होता है और जो हमारे हाइब्रिड स्लीप मोड में क्या होता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगली वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।